हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा। तो मैं गाइज आज का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज जो आज का टॉपिक है वो है अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत यानी लर्निंग ऑफ थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी करेंगे भी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज आज का जो सिद्धांत है वो क्या है? विपरीतन व सृष्टि का सिद्धांत। क्या है? विपरीतन व सृष्टि का सिद्धांत। ट्रायल ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या है भी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो जो प्रयत्न में सृष्टि का सिद्धांत है वो चाहे गाइस ये चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपकी ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रयत्न व सृष्टि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो गाइस ये सिद्धांत किसने दिया था? अभी थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? अभी थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसमें कुछ जो ट्रायल व एरर थ्योरी है उसके बहुत सारे अनेक नाम हैं और एग्जाम में उन नामों के बारे में भी पूछ लेते हैं भी। जैसे कि संयोजनवाद का सिद्धांत है, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास व भूल का सिद्धांत, अभ्यास व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। तो गाइस ये इसके कुछ अनेक नाम है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। जैसे संयोजनवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? अभी थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत, अभ्यास और भूल का सिद्धांत, बॉन्ड्स थ्योरी भी बोलते हैं भी, एसआर थ्योरीज यानी कि स्टोबलेस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो गाइस ये इसके कुछ अनेक नाम है। एग्जाम में कोई भी नाम दे दिया जाता है। जैसे अभ्यास और भूल का सिद्धांत है, किसने दिया है? अभी थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत है, किसने दिया है? अभी थॉर्नडाइक ने। तो इसका कोई भी नाम दे देता है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। तो गाइस ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? अभी इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसने किस पर प्रयोग किया था? अभी इन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कब? भी 1898 में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किसने? भी थॉर्नडाइक ने। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और कोई भी नाम है इनमें से ये सारे नाम भी इम्पोर्टेंट है। और गाइस जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अभी बिल्ली पर। और कब? भी 1898 में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। तो गाइस इन्होंने थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? भी एनिमल इंटेलिजेंट। इन्होंने किस जो थॉर्नडाइक है उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है? भी एनिमल इंटेलिजेंट। फिर उन्होंने थॉर्नडाइक ने पुस्तक लिखी भी एजुकेशन साइकोलॉजी। इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में बच्चों पर प्रयोग किए गए हैं भी, बच्चों के बारे में बताया गया है। तो इन्होंने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कब लिखी? भी 1930 में इन्होंने लिखी। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें किसके बारे में वर्णन किया है? भी बच्चों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है गाइस। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? भी बिल्ली पर प्रयोग किया है। तो इनका जो थॉर्नडाइक का मानना है कि जो बच्चा वो कोई भी कार्य भूल और अभ्यास से उस कार्य को सीखता है। तो जैसे कि भी जो बिल्ली का प्रयोग इन्होंने किस बिल्ली पर प्रयोग किया है भी। फिर इन्होंने एक पिंजरा लिया। क्या लिया? भी इन्होंने एक पिंजरा लिया। यहाँ पे बिल्ली बैठी है भी। क्या बैठी है? भी बिल्ली। ये क्या है? अभी पिंजरा है और उसके अंदर बिल्ली है और ये उनका लीवर का बटन है भी। किसका बटन है? भी लीवर का बटन। और यहाँ पे खाना रखा है भी बिल्ली के लिए। खाना क्या है? भी मांस का टुकड़ा।
क्या है भी, मांस का टुकड़ा। तो गाइज मैं इसके माध्यम से आपको समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली है, देखो भी कह रहे बिल्ली तो मेरे को बनानी नहीं आती, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली है और यहाँ पे लीवर का बटन और बाहर पिंजरे के बाहर क्या रखा है, अभी खाना रखा है। तो बिल्ली को भूख लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बिल्ली को भूख लगी है। तो बार बार में उछल कूद कर रही है और इत्तेफाक से उसका यहाँ पे पिंजरे के अंदर जो लीवर का बटन है वहां पे पैर रह गया और पिंजरा खुल गया और उसको क्या मिल गया, अभी खाना मिल गया। इन्होंने एक दो बार ये प्रयास किया और प्रयास करने के बाद भी इन्होंने क्या मिला, भी इन्होंने बार बार अभ्यास किया, यानी कि उछल कूदती रही। भूख लगते ही यहाँ पे इन्होंने पिंजरे के अंदर लीवर के बटन पर इन्होंने पैर लगाया और इन्होंने क्या मिला, भी खाना मिला। लेकिन इन्होंने 4-5 बार ऐसा करने के बाद भी इन्होंने सोचा कि मैं उछल कूद करती हूँ, बार बार यहीं पैर लगते ही मेरा क्या हो जाता है, मुझे खाना मिल जाता है। तो उन्होंने फिर से यहाँ पे पैर लगाते ही इन्होंने क्या मिल गया, भी खाना मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, भी बार बार में अभ्यास करने के बाद में इन्होंने क्या मिलता रहा, भी खाना मिला। तो जो थोरनाई का मानना है कि जो बच्चा अभ्यास और भूल के कारण से ही कोई ना कोई कार्य को सीखते हैं। अगर बच्चे बार बार में अभ्यास करेंगे तो उस कार्य को जल्दी से सीख लेंगे। लेकिन क्या है भी, जो भूल और अभ्यास के सीख लेते हैं, लेकिन बार बार भूल करने से, लेकिन बार बार भूल करने से भी उस कार्य को क्या कर लेते हैं, भी सीख लेते हैं। तो इन्होंने प्रयोग जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग करके माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो थोरनाई का मानना है कि जो बच्चा है वो अभ्यास और भूल के कारण उस कार्य को क्या कर लेता है, भी जल्दी से सीख लेता है, लेकिन अंत में उस कार्य को सीख लेता है। ठीक है गाइज। एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी का अर्थ क्या होता है, भी जो एस होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, क्या होता है भी उद्दीपक, और आर क्या होता है भी रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। जो आर एस आर थ्योरी है, एस क्या होता है भी स्टिमुलस होता है और आर क्या होता है भी, आर क्या होती है भी, अनुक्रिया होती है। लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया किसे कहते हैं भी, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका जब रिस्पॉन्स देते हैं तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं बार बार में मैं कुछ ना कुछ बता रही हूँ उनको, कुछ मैं क्या हूँ भी, उद्दीपक है, और जो बच्चे हैं वो क्या है भी, अनुक्रिया। जैसे कि मैं स्टिमुलस हूँ और बच्चे क्या है भी, रिस्पॉन्स है। तो मैं बार बार में उसको कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चे मेरे को कुछ रिस्पॉन्स देंगे, तो वो क्या होगी भी, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी बोलेंगे। ठीक है गाइज। यानी कि कोई भी स्टिमुलस है उसका बार बार में रिस्पॉन्स आना, तो वो क्या होता है भी, उद्दीपक अनुक्रिया करते हैं। अब जो थोर्नाइक है उन्होंने क्या बताया है भी, कोई भी बच्चा है वो अभ्यास और भूल के कारण क्या करता है भी, उस कार्य को सीखता है। फिर जो थोर्नाइक है इन्होंने तीन नियम दिए हैं भी, थोर्नाइक के नियम। क्या है भी, थोर्नाइक के नियम। तो इनके 3 नियम दिए हैं भी, कितने नियम दिए हैं इन्होंने, 3 नियम बताए हैं भी। कौन कौन से, अभ्यास, सॉरी भी, यानी कि जिज्ञासा, प्रभाव, अनुभव। क्या क्या है भी इनका, जो तत्परता यानी कि जिज्ञासा, इसको हम तत्परता भी बोलते हैं भी, तत्परता,
सॉरी भी, तत्परता, प्रभाव और अनुभव। तो इनके जो थोड़नाइक है उसके 3 नियम बताए हैं, कौन कौन से भी, तत्परता, प्रभाव और अनुभव। तो चलो गाइस हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जो तत्परता होती है वो क्या होती है भी, कोई भी जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा होगी तभी तो हम उस कार्य को जल्दी सीख पाएंगे। अगर हमारा कोई किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें क्या बताया है भी, तत्परता यानी कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी तो वो उस कार्य को सीख पाएगा। सेकंड क्या है भी, प्रभाव। प्रभाव में क्या होता है भी, कोई भी कार्य बार बार में अभ्यास करता है, सॉरी भी, अभ्यास। फर्स्ट क्या है भी, तत्परता, सेकंड अभ्यास और अनुभव। तो इसमें जो तत्परता है उसमें क्या बताया भी, किसी ना किसी कार्य की जिज्ञासा होना। जो अभ्यास है वो कोई ना कोई कार्य, जैसे कि किसी ना किसी कार्य के लिए उन्होंने बार बार प्रयास करना यानी कि अभ्यास करना। अनुभव में क्या है भी, किसी भी कार्य को करने में जैसे कि दुख सुख संतोष असंतुष्ट क्या होते हैं भी, इनमें अनुभव यानी कि प्राप्त। कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे कोई ना कोई बात जरूर आएगी, तो हम उस कार्य को करते समय दुख भी होगा और हमें सुख भी होगा। उस कार्य को हम संतुष्ट भी होंगे और असंतुष्ट भी होंगे। तो वो क्या होती है भी, अनुभव। हम उस कार्य को करने के लिए कैसा अनुभव फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो जो इनके थोड़नाइक के सिद्धांत है वो कितने दिए हैं भी, 3 दिए हैं। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और अनुभव। तो इनमें कौन से बताए हैं भी, जो तत्परता यानी कि जिज्ञासा होना, अभ्यास यानी कि किसी कार्य का प्रयास करना, और अनुभव यानी कि दुख सुख असंतुष्ट संतुष्ट और असंतुष्ट, संतोष या असंतोष आदि को क्या करते हैं भी, हम प्राप्त करते हैं। ठीक है गाइज, ये थी आज की हमारी थ्योरी, पर्यटन व सृष्टि का सिद्धांत। ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने सीडीपी के साथ साथ में हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।